राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान की आप सभी पर कृपा बनी हुई होगी। आइए, आज की कहानी ऐसी है कि कैसे इंसान अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलता है, कैसे भाग्य का लिखा भी बदल जाता है। एक गाँव में दो भाई रहते थे। दोनों की किस्मत एक दूसरे से विपरीत। एक सूरज तो दूसरा चाँद के बराबर था। मतलब कि दोनों ही अपोजिट थे। दोनों एक ही माँ के बच्चे होने के बावजूद भी दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं थी। एक बेटा धर्म के पे चलता, बड़ा वाला बेटा धर्म के पथ पर चलता, अच्छे कार्य करता, नैतिकता से सभी कार्य को संपन्न करता। हवन, पूजा पाठ, भगवान में आस्था, सत्संग, सभी धार्मिक सभी कर्म को करता और भगवान की हमेशा चर्चा करता रहता था। और दूसरा बेटा इसके ठीक विपरीत था। भगवान में कोई आस्था विश्वास नहीं था, एकदम अनैतिक तरीके से सभी काम को अपने करता था। डिस्को जाना, बाहर जाना और अलग अलग लड़कियों के साथ दोस्ती यारी, यही सब उसकी दिनचर्या में था। कभी भी वो भगवान को या सच्चे कार्य को अपना माना ही नहीं। जैसे दोनों के विचार भी एकदम एक दूसरे से विपरीत थे। बड़ा भाई छोटे को समझाता कि भाई ये सब क्या कर रहा है, ये सब हमें पतन के रास्ते पे ले जाएगा। क्यों नहीं तू भगवान की भक्ति करता है, क्यों नहीं भगवान में अपनी आस्था जगाता है, क्यों नहीं तो पूजा पाठ करता है, सत्संग क्यों नहीं करता, गुरुजनों की सेवा किया कर, भूखे प्यासे की मदद किया कर, ज़रूरतमंद की मदद किया कर, भगवान ने तुझे इतना दिया है तो क्यों नहीं करता। तो छोटा भाई हमेशा यही कहता, आप करते हो, आपको क्या मिल रहा है, मैं देखिए मैं नहीं करता हूँ, फिर भी ठाठ से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। ऐसो आराम की कोई कमी नहीं है, धन की भी इतनी कमी नहीं है कि मेरे शौक़ पूरे ना हों, और मेरे बैंक बैलेंस में भी बहुत पैसा है। आपके पास क्या है, 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ आप मुश्किल से कर पाते हो। फिर बड़ा भाई चुप हो जाता है, कुछ नहीं कहता। लेकिन उसके मन में कभी न कभी ये बात आती है कि मेरा छोटा भाई कितना विपरीत है मेरे से, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी भगवान में आस्था विश्वास नहीं रखता, लेकिन फिर भी उसे धन की ऐसे वर्षा होती है जैसे मानो उसके भाग्य में स्वयं कुबेर देवता बैठे हों। और मैं जितनी ही पूजा पाठ करता हूँ, जितना सब कुछ अच्छा करने का कोशिश करता हूँ, मुझे कोई ना कोई तकलीफ रोज़ लगा ही रहता है। क्या अच्छे के साथ बुरा ही होता है? ऐसा मन में विचार करते करते वो एक बार सत्संग से लौट रहा था कि बीच रास्ते में उसके पाँव में एक कील छुप गई। और दुखी हुआ आया, घर बैठा, उससे चला नहीं जा रहा था। छोटा भाई आया और पूछा, क्या बात है भैया, आज आप चुपचाप से क्यों बैठे हो। उसने अपना सारा हाल क्या सुनाया कि भैया देखो, आज मैं सत्संग करके आ रहा था, पैर में जो है कील चुभ गई। छोटा भाई कहा, और आज मैं देखिए डिस्को से आ रहा था, बाहर से आ रहा था, तो मुझे हीरे का हार मिला, और आप कील चुभा के आ रहे हो। तो अब बताओ, भक्ति करनी अच्छी है या अपनी लाइफ को एंजॉय करना अच्छा है। बड़ा भाई बोला, क्यों न चल के एक बार अपनी कुंडली किसी पंडित को दिखाया जाए कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। छोटा भाई बोला, ठीक है, इसमें जाता ही क्या है, चलिए आप जहाँ कहेंगे चलूँगा आपके साथ, दिखा देंगे अपनी कुंडली। दोनों भाई सुबह होते ही एक अच्छे ज्ञानी पंडित के पास गए, ज्योतिष के पास, और उन्हें अपनी कुंडली दिखाई। बड़ा भाई पहले कुंडली दिखाया, ज्योतिष ने कुंडली देखते ही कहा, ये क्या 21 मनहूस की कुंडली लाए हो, इसकी तो आज मृत्यु निश्चित है, कल मृत्यु हो चुकी होगी, निश्चित मृत्यु थी उसके भाग्य में लिखी हुई। किस इंसान की आप लाए हुए, तो दाने दाने के लिए तरस रहा होगा, हटाओ इसकी कुंडली। बड़ा भाई दुखी होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। फिर छोटे भाई की कुंडली देता है, वाह क्या कुंडली है। देखते ही ज्योतिषी बोलते हैं कि वाह क्या कुंडली है, इसे तो राजयोग कल लिखा था, अब तक तो ये मंत्री या राजा के पद पर आसक ग्रहण कर चुका होगा। तब दोनों भाई कहते हैं, महात्मन माफ़ करिएगा, पर आपकी कही हुई एक भी बात सही नहीं है। हमने तो आपके बड़ी दूर दूर से चर्चाएं सुनी थी, इसलिए आप ही के पास आए, पर आपने जो कहा दोनों गलत है। पहली कुंडली मेरे भाई का है, हाँ बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी तो नहीं जी रहा है, लेकिन दाने दाने को भी मोहताज नहीं है। भगवान की कृपा से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता है और जैसे तैसे जीवन अपना पार कर लेता है। और छोटा भाई का था, और आप कह रहे हो मुझे राजयोग में है, अब बताओ, मुझे तो कोई राजा में नहीं बना, जैसे कल था परसों था वैसे आज हूँ, मुझे तो राजा का गद्दी नहीं मिला, ना ही मैं कोई मंत्री के पद पे हूँ। तो आप बताओ, आपकी कैसे दोनों बातों को हम सही मान लें। ज्योतिष ने फिर विचार किया, कहा कि दोनों अपनी अपनी दिनचर्या बताओ, क्या करते हो तुम अपने अपने जीवन में। बड़ा भाई बोला, मैं पूजा पाठ, सत्संग, ज़रूरतमंदों को दान, जो अपने बस में होता है, जितना मेरा बजट मेरे पॉकेट से आता है, मैं उतना सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता, मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि उसके दुख को कम करने का कोई ना कोई उपाय मैं कर सकूँ। और छोटा, मैं तो अपनी भैया ज़िंदगी आराम से जीता हूँ, ऐसो आराम से जीता हूँ, खूब एंजॉय करता हूँ, मौज मस्ती करना, पूजा पाठ से मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ज्योतिष ने कहा कि बस इसी से तुम्हारे भाग्य में जो राजयोग लिखा था कल तुमको, एक छोटे से हार के रूप में मिलकर ख़त्म हो गया तुम्हारा योग। और जिस भाई को कल सूली पे चढ़ना था, उसे मृत्यु निश्चित थी उसकी, उसे सिर्फ मामूली कील ही चुभी, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करता था, दया धर्म से रहता था,
इंसान अपने भाग्य में लिखे हुए को भी अपने कर्मों से बदल देता है। तो आप ना, आपकी कुंडली ही गलत है और ना मैंने जो कहा वो गलत है। बस आपने अपने कर्मों के द्वारा अपने लिखे हुए को बदल दिया है। दोस्तों, बस कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने अगर हमें ये मानव शरीर दिया है तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें, भगवान की भक्ति करें, उनकी भक्ति करें और उनके कृपा पात्र बने रहें। अपने भाग्य में क्या लिखा है नहीं लिखा है ये हमारे कर्म ही तय करते हैं। इसलिए सदैव सत्कर्म करते रहना चाहिए और कृपा तो प्रभु की होनी ही है। जैसे कर्म होंगे कृपा भी उनकी वैसी ही होगी। भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते हैं और मानव तन पा करके हम इसे निरर्थक गवा दें तो ये सबसे बड़ी हानि होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।